नमस्कार दोस्तों। स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज आपके लिए एक विशेष कक्षा लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जो हमारा टॉपिक है संधि है, और आपको पता है संधि से 8-10 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। संधि में जो हमारे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 2004 से लेकर के 2025 तक जो संधि के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उनको शामिल किया गया है। और कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा 2014 से 2025 तक जो संधि के मेन क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इसमें शामिल किया गया। और इसके अलावा हाई कोर्ट के जो प्रश्न पूछे गए उनको शामिल किया गया। ये क्लास दोस्तों किसी केवल स्पेशल किसी पेज के लिए नहीं है। ये क्लास राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ग्राम सेवक, एलडीसी, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड, कृषि पर्यवेक्षक, और इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो भी हमारे राजस्थान के अंदर जो हिंदी की जो भर्ती हो रही है उन सब के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है आपके लिए। और सुपर टॉप 70% है। जो पर्सन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। दूसरी बात दोस्तों इसमें यह है कि पर्सन ऐसे हैं जो एक एक बार नहीं, दो दो बार, कई पर्सन ऐसे जो तीन तीन बार रिपीट होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पर्सन किस प्रकार के आते हैं संधि के, उसकी आपको जानकारी मिलेगी। देखो आपको क्या है, हमारे इसके अंतर्गत जो हमने आज संकलन किया था, राजस्थान हिंदी व्याकरण गोल्डन कलेक्शन ऑल एग्जाम्स रिव्यू, और इसका टॉपिक हमारा संधि, जिसमें कर्मचारी बोर्ड के द्वारा पूछे गए 2014 से लेकर 2025 तक के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। और आरपीएससी के द्वारा सबसे पहला पेपर होता 2004 में, वहां से लेकर के 2025 तक के जो प्रश्न हुए थे उनका संकलन इसमें किया गया है। और हाई कोर्ट के द्वारा 2017 से लेकर के 2025 तक के जो प्रश्न है उसका इसमें समावेश किया गया। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, और आप इसका इंतजार भी कर रहे हैं कि सर हमारे को ऐसी कोई क्लास मिल जाए। कभी बच्चे कह भी रहे थे कि सर कुछ रिव्यू का क्वेश्चन हमारे को डाल के बताओ, तो आज आपके लिए ये शुरू हो रही है। और इसके बाद में देखो आप लोग संधि के हम इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। संधि के 10 टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं। सही संधि पर आधारित प्रश्न, गलत संधि पर आधारित प्रश्न, ये हो गया आपका फर्स्ट। सही संधि विच्छेद और गलत संधि विच्छेद पर आधारित प्रश्न। इसके बाद में देखो संधि व समास पर आधारित प्रश्न। और इसके बाद में देखिए आप लोग संधि रहित संयोग पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको बहुत कम बच्चों इसकी जानकारी होती है कि हमारे इस प्रकार के प्रश्न भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इससे आपको पढ़ोगे तो आपको इसका नॉलेज मिलेगा। इसके बाद में आप आगे देखिए अपवाद पर आधारित प्रश्न। आप पढ़ तो क्या रहे हो, जबकि पेपर सेटर आपको क्या प्रश्न पूछ लेता है, अपवाद पर आधारित प्रश्न। और फिर देखो एक से अधिक बार संधि, ये आप और इस प्रकार बोर्ड ने एक नया क्वेश्चन पूछ लिया, एक से अधिक बार संधि किस शब्द में हुई है। और इसके बाद में देखो संधि का अर्थ, संधियों पर आधारित प्रश्न यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों के ऊपर अलग अलग जो प्रश्न है आधारित है। और विविध संधियों यानी मिश्रित संधियां गई, जिसमें एक ही प्रश्न में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का शामिल किया गया। इस प्रकार से विविध संधियों पर आधारित प्रश्न है। इस प्रकार से दोस्तों इसमें आपके टोटल, आप तो हमारे राजस्थान के अंदर आज तक संधि पर अगर प्रश्नों की बात करें तो टोटल आज तक हमारे इतिहास के अंदर 11 टाइप के प्रश्न पूछे गए। कितने टाइप के प्रश्न पूछे गए भाई? 11 टाइप के। और वो 11 टाइप के प्रश्न आप इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सुपर क्लास होने वाली है। आप जो इंतजार कर रहे हो एसआई की भर्ती, शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक, इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती, इन सभी के लिए आप बहुत ही बेस्ट क्लास होने जा रही है। तो शुरू करते हैं हम आपके सामने प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो देखिए अब आपके सामने ये प्रश्नों का आगाज हो गया है, और आप देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। और आप पेन कापी लेके बैठिए, 70 क्वेश्चन है, आप किस प्रकार से इस प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। तो शुरू करते हैं हम आपके सामने। पहला प्रश्न राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है, यह प्रश्न आपको समझना है। यानी संधि शब्द सही है, यानी ये वाला शब्द क्या बताना आपको सही बताना है। नदी प्लस अर्पण, सत्य प्लस नारी, त्रि प्लस अंबग, प्रति प्लस शिक्षा। तो इसमें बताइए कौन सा जो संधि शब्द है वो क्या होगा, सही होगा। देख कीजिए आप लोग कौन सा संधि शब्द सही होगा। तो देखो आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो मिलाइए आप लोग क्या हो जाएगा सही आंसर, चेक कीजिए। तो इसका सही आंसर है नदी प्लस अर्पण को मिलाएंगे, यह नद्यार्पण नहीं होगा, गलत हो गया। सत्य प्लस नारी, यानी तैको और न को मिलाते हैं तो बिल्कुल न बढ़ता, सन्नारी बिल्कुल सही आंसर है। त्रि प्लस अंबे को मिलाएंगे तो त्र्यंबक बढ़ता है। प्रति प्लस शिक्षा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्रतीक्षा बनेगा। इस प्रकार से ये तीनों गलत हो गया। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आपको निकालने हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द की संधि सही है।
किस शब्द की संधि सही है? कौन सा शब्द है जिसकी संधि क्या है? सही है। स्त्री प्लस उचित, स्त्रोचित। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण। एक प्लस एक, एक एक। पितृ प्लस अनुपति, पितृनुपति। प्रश्न पूछा कौन से शब्द की संधि सही है? नहीं, संधि सही है। तो क्या कौन इसका सही आंसर जल्दी निकालता है? तो देखो, हाँ मिलाई फटाफट। तो देखो मिलाते हैं हम लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? देखो स्त्री प्लस उचित को मिलाएंगे तो स्त्रीउचित बनेगा, ये गलत हो गया आपका। नदी प्लस अर्पण को मिलाएंगे तो नद्यार्पण नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। एक प्लस एक को मिलाएंगे तो एक एक होता है, ये भी गलत हो गया। और पितृ प्लस अनुपति को मिलाएंगे तो पितृनुपति बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? कॉलेज व्याख्याता हिंदी का ये प्रश्न है, कौन सा संधि शब्द सही है? ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। सत्य प्लस नारी, सन्नारी। एक प्लस एक, एक एक। पितृ प्लस उपदेश, पितरोपदेश। हाँ जी, जल्दी मिलाइए, इसका सही आंसर क्या बनेगा भाई? इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? कौन सा संधि शब्द क्या है? सही है। तो देखो मिलाइए, आप लोग मिलाते हैं। देखो ग्रीष्म प्लस ऋतु मिलाएंगे, ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल सही है। सत्य प्लस नारी को मिलाएंगे तो सन्नारी बनता है, ये गलत हो गया। एक प्लस एक को मिलाएंगे यानी वर्दी संधि होती है तो एक के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? गलत है। पितृ प्लस उपदेश को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पितरोपदेश बनेगा। इस प्रकार से आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में कौन सी संधि हो गई? गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, किस क्रम में सही संधि नहीं है? आगे देखो, किस क्रम में सही संधि नहीं, यानी जो मिला है इसमें जो संधि हुई है वो सही नहीं है। किस क्रम में संधि सही नहीं है? तो देखिए आप लोग, सट प्लस मुख्य, क्या लिखा अपने पास में? सट प्लस मुख्य, जगत प्लस माता, तीर्थम प्लस कर, भवतः प्लस निष्ठे। तो बताइए क्या बनेगा इसका सही आंसर? कौन सा शब्द है जिसकी संधि सही नहीं है? तो इसका आंसर आना चाहिए आपके पास में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो, सट प्लस मुख, अगर टे के बाद में मैं आ गया तो टे का क्या बन जाएगा भाई? अणा बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। फिर हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी वर्ण के बाद में अगर पांचवा वर्ण आ जाता है तो उस वर्ण को भी इसका पांचवा वर्ण कर दो। तो टे का पांचवा वर्ण क्या बन गया? अणा बन गया। ये कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण, षणमुख, बिल्कुल सही है। ये पांचवा वर्ण है, इसका भी ये पांचवा वर्ण कर दो तो टे का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। जगन माता, ये भी सही है। तीर्थम प्लस अंक, तीर्थंकर, बिल्कुल सही है। अनुसार संधि है, अनुसार का क्या हो जाएगा? अनुसार से, ये अनुसार संधि है। मह अनुसार है, अनुसार के बाद में अगर व्यंजन आ गया तो अनुसार के स्थान पर जो हो जाता है, मह के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुसार हो जाता है। तो तीर्थंकर हो गया। भविता प्लस निष्ठा, देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर पांच वर्ण है तो ये भी पांच हो जाएगा। तो तय का पांच वर्ण क्या हो जाएगा? न बन जाएगा, तो ये बनेगा भवनिष्ठ, जो कि गलत है। इस प्रकार से इसका संधि सही नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है? किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है? कौन सा क्रम है जिसमें संधि का जो है गलत प्रयोग किया गया है? आश्चर्य, बहिष्कृत, नमस्ते, यजुर्वेद। हाँ, किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग किया गया है? हाँ देखिए आप लोग, तो देखो, यजु है धन वेद, यजुर्वेद बिल्कुल सही है। नम है धन ते, नमस्ते बिल्कुल सही है। वही धन कृत है, बहिष्कृत बिल्कुल सही है। लेकिन आश्चर्य के अंदर संधि का क्या गया? गलत प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, बहुत ही कठिन सवाल है, बहुत प्रैक्टिस वाले सवाल है, आपको बहुत अच्छी तरह से तो समझ के इन प्रश्नों को करना है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस शब्द की संधि क्या है भाई? अशुद्ध है, यानी गलत है। किस शब्द की संधि क्या है? अशुद्ध है, यानी गलत है। कौन सा शब्द है जिसकी संधि क्या है भाई? गलत है। स्कूल व्याख्याता जी के 2013 में प्रश्न पूछा गया था। देवी प्लस अवतरण, स्त्री प्लस उपयोगी, अधि प्लस अधीन, सत्य प्लस मार्ग। आपको पूछा इनमें से किस शब्द की जो संधि है, जो मिला है, उनमें क्या होगी? अशुद्ध हुई हुई है। हाँ, तो मिलाइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखो मिलाते हैं इसको। देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तय, और तय के बाद में क्या गया? मैं आ गया। मैंने क्या बताया? पांच वर्ण आ गया, तो यहाँ पर जो तय है उस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? पांच वर्ण न हो जाएगा, सन्मार्ग, बिल्कुल सही है। अधि प्लस अधीन, तो अध्य दीन, अधि का क्या हो गया? अध्य प्लस दीन, बिल्कुल ये भी सही है। स्त्री प्लस उपयोगी, यहाँ पर त्रय है तो ये क्या हो जाएगा? स्त्री उपयोगी। इस प्रकार से बनेगा। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा इस प्रकार से। ये इसमें क्या हो गया? गलत हो गया। देवी प्लस अवतरण को मिलेगा देवतरण मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सी संधि अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई,
किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया? कौन सा शब्द है जिसका संधि विच्छेद जो है सही किया गया? ये ग्राम सेवक की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन देख लिया आप लोग। ग्राम सेवक का पेपर है, ग्राम सेवक वाइवा क्वेश्चन है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो पूछ रहा है किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया? प्रश्न ने पूछा संधि विच्छेद सही किया गया है, तो देखो यशो भूमि वयोवृद्ध अन्योन्य शिरोभाव है, सिरहा भाव है। हाँ जी, प्रश्न है किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? तो देखो सिरोभाव बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिरह प्लस भाव होगा इसमें, बिल्कुल राइट आंसर है। अन्योन्य, अनहे प्लस अन्य, ये बिल्कुल सही सही संधि है। और वयोवृद्ध है, वयोवृद्ध में वह प्लस वृद्ध था, तो ये बिल्कुल गलत हो गई। अब देखो यशो भूमि, देखो कितना घुमाया पेपर को, पता नहीं पढ़ने दे रहा है। देखो यश प्लस भूमि तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखो भूमि में कौन सी मात्रा लगा दी? छोटे की मात्रा। इसलिए बेटा कहते हैं ना कि हम बहुत होशियार होशियार नहीं होते, पेपर में टाइम मिलता नहीं है, गलती कर जाता आदमी, ये बढ़ता है यशो भूमि। इस प्रकार ये भी गलत हो गया, ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो आपका प्रश्न क्या बढ़ जाएगा भाई? प्रश्न क्या पूछा हमारे को? वापस देखिए आप लोग, ये गलत, ये गलत, ये गलत। प्रश्न पूछा संधि विच्छेद सही किया गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर है। इस प्रकार से ये गलती होने की पूरी संभावना रहती है। अगला प्रश्न चेक कीजिए भाई, सही संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। संधि के अंदर जो है कौन सा सही जो है संगत से जो है वो, मतलब इसमें सही संधि, मतलब जो शब्द मिलाया गया है वो सही शब्द कौन सा है संधि का? विक्षण, वधु प्लस उक्ति, अभि प्लस आगत, और मातृ प्लस उपदेश। क्या है भाई? मातृ प्लस उपदेश। टीटी स्नातक स्तर द्वितीय पारी में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो आप लोग क्या बनेगा इसका सही आंसर? देखो बी प्लस ये भी गलत है, वधु उक्ति में ये गलत है, अभि प्लस आगत में अभ्यागत ये गलत है, ये जो अभ्यागत बढ़ता है। और इसमें मातृ प्लस उपदेश में क्या बनेगा? मातृ प्लस उपदेश बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। यानी कि ये पूछा है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है, तो इस प्रकार से इसका साफ सही आंसर क्या हो जाएगा? मातृ प्लस उपदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं किया गया है? पटवार भर्ती 2021 में आपका प्रश्न आया गया था, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं किया गया है? देखो युधिष्ठिर, युद्ध प्लस्तर, रामायण, राम प्लस अयन, नमस्ते, नमः दंते, सचिवालय, सचिव प्लस आलय। हाँ जी, क्या बनेगा इसका सही आंसर? आपको मिलाना है, तो इसका सही जो जवाब होगा बताइए आप लोग क्या होगा? देखो राम प्लस अयन मिलाएंगे तो रामायण बिल्कुल सही है, नमस्ते का नमः दंते सही बनता है, फिर हम सचिवालय को मिलते हैं तो सचिव प्लस आलय बिल्कुल सही मिलता है। लेकिन हम युद्ध प्लस स्तर को करते हैं तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनता है भाई? स्तर बनता है। क्या बनता है? स्तर बनता है। युद्ध प्लस स्तर इसका सही बनता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें सही संधि विच्छेद नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई आप लोग, संधि की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। ग्राम सेवक की भर्ती थी, द्वितीय बारे में ये प्रश्न पूछा गया था भाई। क्या पूछा है? असुमिलित विकल्प, यहां से टिक लगो फटाफट। क्या है? गलत विकल्प का चयन करना आपको। तो बताइए आपका क्या होगा? कौन सा है? संधि की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। मधु प्लस अरि, वधु प्लस इच्छा, गति प्लस अवरोध, पात्र प्लस उपकार। बताइए क्या बनेगा इसका सही आंसर? क्या बन जाएगा? हाँ जी, क्या बनेगा इसका सही आंसर? देखो मधु प्लस अरि का बनाएंगे मध्वरी, यण संधि बिल्कुल सही है। वधु प्लस इच्छा में देखो वधु में बढ़ाव की मात्रा थी, ये गलत हो गया। गति प्लस अवरोध बिल्कुल, गति अवरोध बिल्कुल सही है। भ्रातृ प्लस उपकार, भ्रातृ उपकार बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है वधु पे कौन सी मात्रा आएगी? दीर्घ मात्रा का प्रयोग है। वधु प्लस इच्छा, वधु प्लस इच्छा इसमें सही शब्द है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, इस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है, यानी गलत संगत है। कृषि प्रवेश की अगर तैयारी कर रहा है तो 2021 में इस प्रकार से उसके प्रश्न पूछे गए, यानी पूरे बोर्ड के मैंने क्वेश्चन लिया आपको। तो किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद क्या है? असंगत है। अगला प्रश्न है, पितराज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, अभिप्सा, अभि प्लस इप्सा, स्नेहाविष्टित, स्नेह प्लस आविष्ट, अन्यतर, अन्य प्लस उत्तर। हाँ जी, किस विकल्प के संधि विच्छेद जो किया गया वो गलत है? आपको पूछ रहा है संधि विच्छेद क्या है? गलत है। बताइए फटाफट क्या बनेगा इसका आंसर? तो देखिए बेटा,
मिला लिया होगा। देखो देखो, पितृ प्लस आ गया, बिल्कुल सही है। अभी प्लस इप्सा मिलाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। स्नेह प्लस अविष्ट, स्नेह प्लस अविष्ट बिल्कुल सही है। अन्यतर जो ये ए बढ़ रहा है, ये ई के स्थान में बढ़ता है, ऊ के स्थान में नहीं बढ़ता है, इस प्रकार से इसका ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ई किसके स्थान में बढ़ता है, ए के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए, इतर आना चाहिए। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि प्रश्नों में कई व्यंजन कई विसर्ग स्वर चेंज कर सकते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है। और ये फायरमैन की भर्ती 2022 में आया था, ये कर्मचारी बोर्ड ने पूछा था। देखो आप करो ना, हम पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। फायरमैन की भर्ती थी और कर्मचारी चयन बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है। भयभीत, रातों रात, जलोष्मा और वर्णनित। बताइए कौन सा शब्द है जिसमें संधि और समास दोनों का प्रयोग किया गया है। हाँ भाई देखो बेटा, क्या होगा इसका सही आंसर, भयभीत। इसमें कहीं पर ही कोई संधि नहीं दिख रही है। हाँ उपसर्ग तो है, सॉरी समास तो इसमें है, लेकिन संधि प्रयोग नहीं कर रही है। रातों रात में भी समास है, अविभाज्य समास है, लेकिन इसमें संधि का प्रयोग नहीं हो रहा है। देखो आप लोग, देखो जल उष्मा, जल प्लस उष्मा, इसको अलग करेंगे हम, जल प्लस उष्मा बनता है ये, जल प्लस उष्मा बन गया। तो इसको मिलाएंगे तो संधि तो कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। और समास भी हो गया, कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष, जल की उष्मा। तो इस प्रकार से इसमें जो है संधि समास दिख रहा है। वर्ण प्लस अतीत, वर्ण प्लस अतीत इसमें कोई दिख रहा नहीं है। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, जिसमें संधि और समास दोनों को प्रयोग किया गया। गुण संधि है और समास कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखिए भाई, किस शब्द में संधि नहीं संयोग है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पटवार भर्ती 2011 में पूछा था। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं है, क्या है भाई, संयोग का प्रयोग किया गया है। संधि नहीं है क्या, उसमें संयोग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए आप लोग कौन सा है, दुष्य, कर्म, मात्रज्ञा, उल्लेख, प्रतिज्ञा। ऐसा कौन सा शब्द है जहां पर संधि नियम लागू नहीं हुआ है, केवल संयोग है, संयोग से वो शब्द मिल गया। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए आप लोग। देखो दुहदन कर्म, दुष् प्लस कर्म भी कर सकते हैं। मातृ प्लस आ गया, बिल्कुल सही है, मातृ प्लस आ गया। उत्त प्लस लेख, उत्त प्लस लेख बिल्कुल सही है। ये भी संधि है, ये भी संधि है, ये भी संधि है। लेकिन ये क्या है, प्रति प्लस ज्ञा, ये योग से क्या मिल गया, इसमें ज्ञा शब्द मिल गया। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक संयोग हुआ है। इस प्रकार से इसमें संधि नहीं है, इसमें क्या है, संयोग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द संधि रहित है। कौन सा शब्द जो है संधि रहित है। इंस्पेक्टर की भर्ती 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ऐसा कौन सा शब्द है जो संधि से रहित है। अनुच्छेद, परिणाम, तल्लीन और फलस्वरूप। संधि रहित का मतलब वही संयोग है। प्रश्न पूछने का तरीका चेंज होता। तो आप जो तैयारी कर रहे हो बेटा, इसको देखो कि हमारे प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, पेपर में हमारे प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, तो उस प्रकार से हमारे को तैयारी रखनी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद है, परिणाम है, तल्लीन है, फलस्वरूप है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, आगमन संधि है, च का आगमन हो गया। परि प्लस नाम बिल्कुल संधि है। तलीन, तत् प्लस लीन, देखो ये संधि हो रही है यहाँ पर, लेकिन फल स्वरूप के अंदर कोई भी संधि नहीं है। फल प्लस है, स्वरूप है, एक तरह का इसमें क्या हो गया, संयोग हो गया है। संधि रहित शब्द है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है। संधि नियम का क्या भाई, अपवाद है। उसमें कौन सा शब्द है जिसमें संधि नियम का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, संधि नहीं किया गया, वो संधि का क्या है, अपवाद है। ऐसा कौन सा शब्द है। तो देखिए आप लोग, प्रबोधनी, निरोग, अक्षुणी और आरोहण है। क्या भाई, आरोहण है, ये आरोहण है। तो प्रश्न पूछा आपने कि कौन सा शब्द है जिसमें संधि नियम का प्रयोग नहीं, मतलब संधि नियम का क्या बताया हमारे को, अपवाद बताना है सबसे बड़ी चीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा शब्द है जिसमें संधि नियम ले करके उसमें अपवाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो अक्ष प्लस ऊहणी बनता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, अक्ष प्लस ऊहणी, अक्ष प्लस ऊहणी, ऊहणी बढ़ता है, ध्यान रखना आप लोग। हाँ, जब इसको मिलाएंगे तो क्या बढ़ना चाहिए, ओ बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या बढ़ता है, औ बढ़ रहा है। इस प्रकार से इसमें संधि नियम का लागू नहीं होता है। प्रोड है, जैसे हमने पढ़ते नहीं पड़ोल, तो ये भी क्या है, अपवाद है, प्रोड है। प्रोही मतलब ऊड है, ऊ है, ऊनी है, इसके अलावा स्वेर है,
स्व प्लस ई स्वेर, ये भी कौन सा है, अपवाद शब्द है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये संधि शब्द के क्या है, अपवाद है, संधि नियम का इसमें पालन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द रचना में संधि नियम का पालन नहीं हुआ। फिर प्रश्न पूछा है थर्ड ग्रेड के 2007 के अंदर, संधि नियम का पालन नहीं हुआ, यानी संधि का अपवाद पूछा गया है। तो क्या होगा, तेजो मेहता, मनह प्रसाद, मनोकामना, निरोग। हाँ जी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, संधि नियम का उसमें पालन नहीं किया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, और मुझे लग रहा नहीं कि कोई इसको पकड़ पाएगा जल्दी से। मनोकामना हम बार बार बोलते हैं, तो सही आंसर क्या होगा इसका, देखो आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर बेटा देखो, तेजो मेहता, तेजे प्लस मेहता, मन प्लस प्रसाद सही है, निरोग भी सही है, लेकिन मनोकामना गलत है, क्योंकि ये ध्यान रखना, इसका सही बढ़ेगा मन है प्लस कामना। और ये ध्यान रखना, ओ का प्रयोग कब होता है, जब घोष वर्ण आता है, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले ए वर्ण हो, और इसके बाद में कौन सा वर्ण होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ का आगमन होता है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर ओ का आगमन गलत है, क्योंकि विसर्ग के बाद में कौन सा अक्षर आ गया, पहला अक्षर आ गया, इसलिए मनोकामना का शब्द इसमें बढ़ेगा नहीं। अगर हम बोलते हैं तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से वो शब्द गलत है, इसका शुद्ध शब्द बढ़ेगा मन है कामना, न कि मनोकामना होगी। ओ का प्रयोग जब होता है जब यहाँ पर कौन सा वर्ण होना चाहिए भाई, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। उदाहरण के लिए हमने लिखता है ये से धन दा, ये से धन है दा, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ण आ गया, प्रथम वर्ण आ गया, और प्रथम वर्ण जब भी आता है तो यहाँ पर सत्व संधि का नियम लागू होता है, और ये कौन सा होता है, इसमें से का आगमन बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये ध्यान रखना, हिंदी व्याकरण का एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज्यादा अशुद्ध बोला जाता है, आपको इसमें गलती सुधारनी है, मन कामना इसका सही शब्द बनेगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, इस शब्द में एक से अधिक बार संधि का प्रयोग किया गया है। स्कूल व्याख्याता, स्कूल शिक्षा जीके में प्रश्न पूछा गया है। देखो मैंने कहा ना, पेपर सेटर नए नए प्रश्न बनाने लगे हैं। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है, और कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक बार संधि का प्रयोग किया गया है। जी देखिए आप लोग, सदगति, अत्याचार, अधिकाधिक और प्रोत्साहन। तो कौन बताएगा इसका सही आंसर, देखिए अल्लाह। ये बेटा नया प्रश्न है, 2022 की भर्ती में प्रश्न पूछा गया था। हाँ भाई, किस शब्द में दो संधि का प्रयोग किया गया है, तो देखो बेटा समझते देखते बताना चाहिए। देखो यहाँ पर एक और एक दो शब्द खत्म कहानी, यहाँ कोई दो संधि नहीं है। देखो यहाँ पर भी दो ही संधि है, देखो एक ही संधि लगी है, यहाँ पर भी देखते हैं तो एक ही संधि लग रही है ना, तो यहाँ तो है ही नहीं, कहीं दिख रहा है, तो आपको पता पड़ गया कि यहाँ पर एक एक बार संधि प्रयोग हुआ, यानी सदगति, यहाँ पर एक बार हुआ, यहाँ पर एक बार हुआ। लेकिन इसको देखते हैं ना अपन, तो देखो क्या होगा, इसको अलग करते हैं। देखो यहाँ पर ये अलग हो गया, और ये क्या हो गया, अलग हो गया। देखो क्या हो जाएगा, प्रे प्लस क्या हो जाएगा, उद, प्रे प्लस क्या हो जाएगा, उद हो जाएगा। और फिर देखो से प्लस एहन, सहन। इस प्रकार से इसमें दो संधि को प्रयोग हो गया है। देखो ये से प्लस प्रे प्लस उद, प्रे प्लस उद हो गया, प्रे प्लस क्या हो गया, उद हो गया, प्रोद। तो ये कौन सी संधि हो गई, ये हो गई आपकी गुण संधि हो गई। ध्यान रखना, प्रोद में कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। उद प्लस प्रोद में कौन सी संधि हो गई, प्रे। प्रोद जो शब्द बना है इसमें एक संधि बन गई, और फिर आगे देखो सह, सह प्लस एन में एक संधि बन गई। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें दो संधि का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले गुण संधि हो गई, और उसके बाद में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। हाँ, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा, तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। यहाँ पर कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। इस प्रकार से इसमें दो संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, संधि शब्द का अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम सेवक थर्ड ग्रेड 2012-13 में प्रश्न पूछा गया था। संधि शब्द का अर्थ है, ये आपका टॉपिक आ गया। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है कौन सी हाई अपने बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के, तो उसमें टॉपिक दिए जाते हैं बार बार, ये संधि का अर्थ, उनमें ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल, संजोग, संक्षेप, वियोग। तो संधि शब्द का क्या अर्थ होगा बताइए, तो संधि शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है बेटा, मेल होता है। क्या होता है, मेल। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मेल कह दो या मिलन कह दो, या इसको जोड़ के दो, क्या कह दो भाई, जोड़ के दो। जोड़ नहीं होता है कि प्लस किसको जोड़ करता है, या जुड़ना कह सकते हैं इसको, या इसको सम्मिलन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, सम्मिलन, या इसको मिलन कह सकते हैं।
या इसको योग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से संधि शब्द के कई अर्थ है। तो आपके पहला जो प्रश्न बढ़ता है, इस प्रकार से ये प्रश्न बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से संधि शब्द का अर्थ होता है। देखो बेटा, संयोग जो होता है, मैंने बताया ना आपको, संयोग फलस्वरूप बन गया, प्रतिज्ञा बन गई। अभी अभी आपने पढ़ा ना प्रतिज्ञा, तो वो संधि नहीं है, वो क्या है, एक संयोग से वो शब्द मिल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, संयोग बोलते हैं। और संक्षेपण जो शब्द बढ़ता है वो किसका बढ़ता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या बढ़ता है बेटा, ध्यान रखना, संक्षेपण बढ़ता है। किसका, समास का जो शब्द बढ़ता है वो क्या बढ़ता है, संक्षेपण बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण में संधि का अर्थ है, व्याकरण में संधि का अर्थ है। एलडीसी की भर्ती 2018 में एक प्रश्न पूछा था। देखो, दो शब्दों का मेल, दो वर्णों का मेल, प्रथम पद का अंतिम द्वितीय पद के प्रथम वर्ग में मेल और वर्ण तथा शब्दों में मेल। तो बताइए व्याकरण में संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा इसका सही आंसर। देखो, एलडीसी की भर्ती 2018, ये कर्मचारी बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था, पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी। तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा। तो देखो, दो शब्दों का मेल को बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं भाई, समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। फिर देखो, दो पदों का मेल है, उसको भी क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अब देखो, प्रथम पद के अंतिम द्वितीय पद के प्रथम वर्ग के मेल, वर्ण तथा शब्दों के मेल, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, देखो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर। देखो कैसे होता है, हमने लिखा शिवालय, आप देखो समझना, आपको बार बार गलत नहीं होना चाहिए। शिवालय लिखा हमने, इसका क्या संधि विच्छेद कर किया हमने, तो शिव प्लस आले, शिव प्लस आले बन गया भाई। अब देखो, आप समझो क्या कह रहा है, ये कौन सा पद हो गया, प्रथम पद, ये कौन सा पद हो गया, द्वितीय पद हो गया। अब देखो, प्रथम पद के अंतिम, तो प्रथम पद का क्या हो गया, अंतिम, ये प्रथम पद का क्या हो गया भाई, अंतिम हो गया। अंत तथा द्वितीय पद का प्रथम, ये द्वितीय पद का क्या हो गया, प्रथम, तो द्वितीय पद का प्रथम क्या हो गया, आ, और प्रथम पद का अंत क्या हो गया, वे। प्रथम पद के अंतिम द्वितीय पद के प्रथम वर्ग का, इनमें जो मेल हो रहा है, इनमें मेल हो रहा है, उस मेल को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो यह वह है, और वह में क्या है, ए है, ये ए हो गया, ए, और यहाँ पर क्या है, आ है। तो ये दोनों को मिलेंगे, ए और आ को मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी संधि क्या हो गई, इसमें वाह बन गया। क्या बन गया, वाह बन गया। ये जो परिवर्तन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संधि किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। संधि किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल को, दो वर्णों के मेल को, दो वाक्यों के सम्मेलन को, दो अनुच्छेदों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए भाई, संधि के कितने प्रकार होते हैं। कर सहायक भर्ती 2018, ये कर्मचारी बोर्ड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 2, 4, 3, 5, तो बताओ संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संधि के कितने प्रकार होते हैं भाई, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ये ध्यान रखो। देखो कैसे याद रखना है, ये संधि लिखा आपको सबको पता है, ये मालूम है संधि के। तो पहला प्रश्न आ गया हमारे पास में, संधि के प्रकार होते हैं 3। तो पहला प्रश्न हो गया, संधि के प्रकार कितने हो गए, 3। अब 3 कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारी कौन सी हो गई, स्वर संधि। पहले क्या हो गई, स्वर संधि। फिर दूसरी कौन सी हो जाए भाई, दूसरी हमारी हो गई व्यंजन संधि। कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। और फिर हमारी तीसरी हो गई विसर्ग संधि। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारे को मालूम है सर जी, क्या बता रहे हो आप लोग, लेकिन बेटा देखो बेसिक चीज जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तो होगा कंप्लीट। अब बेटा यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, स्वर किसका प्रकार है, संधि का। व्यंजन किसका प्रकार है, संधि का। विसर्ग किसका प्रकार है, संधि का। तो ऐसे आपके पास प्रश्न बढ़ जाएंगे। और फिर पूछ लेंगे कौन सा संधि का प्रकार है, संधि का प्रकार नहीं है। नहीं तो ये पूछ लेंगे स्वर है, व्यंजन, विसर्ग क्या है, तो ये क्या है, संधि है। इस प्रकार से प्रश्न बढ़ जाएंगे आगे, ध्यान रखना। आगे प्रश्न है, ये आपके पास आरजेएस की जो भर्ती थी, मजिस्ट्रेट बनाते हैं मैंने राजस्थान के अंदर, भर्ती होती है इसकी, हाई कोर्ट देता है ना, उन्हीं बोर्ड के अंदर ही पेपर आता है। तो ये किसके विभिन्न प्रकार है, उसमें 2015 में प्रश्न पूछा था, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संधि। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इस प्रकार से प्रश्न है, ये हाई कोर्ट में लिया गया प्रश्न है और उसमें भर्ती होती है आरजेएस की भर्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग किसके प्रकार है भाई, संधि के प्रकार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संधि के भेद है। ये स्टेनोग्राफर की भर्ती थी, 5 अक्टूबर में पेपर आया था। ये भी बोर्ड ने प्रश्न पूछा था। देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कर्ता संधि, स्वर, कर्म, व्यंजन और विसर्ग। अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में उसमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, यानी कौन सी जो शब्द है वो संधि के भेद है। बताओ कर्ता संधि का भेद है क्या, नहीं है। कर्म संधि का भेद है क्या, नहीं है। ये किसके भेद है, कारक के भेद है, कर्ता कारक कर्म कारक शेष कारक के भेद है। तो इस प्रकार से दोनों कट गए। तो संधि का भेद कौन हो गया, 2 हो गया, व्यंजन हो गई और विसर्ग हो गया। 2, 4, 5 कहां पर है भाई, 2, 4, 5 ये रहे। देखो 2, 4, 5 इस प्रकार से
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए भाई, फिर है स्वर संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? ये महिला पर्यवेक्षक और सीटी स्नातक स्तर की पारी चौथी में ये प्रश्न पूछा गया है। स्वर संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 4। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो देखो बेटा ध्यान रखना, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद हो गए। संधि संधि के भेद कितने हो गए? 3। अब आपको पूछ ले स्वर संधि पूछे तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? ध्यान रखना 5। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं भाई? 5। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो, दीर्घ संधि होती है। कौन सी होती है भाई? दीर्घ संधि। फिर पूछ लिया आपको नंबर 2 पर कौन सी, ध्यान रखना गुण संधि हो गई भाई। कौन सी हो गई? गुण संधि। नंबर 3 पे कौन सी हो गई भाई? गुण के बाद में क्या हो गया भाई? वृद्धि हो गई। तो ये हो गई आपकी वृद्धि संधि हो गई भाई। कौन सी हो गई? वृद्धि संधि हो गई भाई। नंबर 4 पर कौन सी हो गई भाई? ध्यान रखना यण संधि हो गई भाई। कौन सी हो गई? यण संधि। अब बताओ नंबर 5 पे कौन सी हो जाएगी? तो नंबर 5 पे आपके हो गई अयधि संधि हो गई भाई। कौन सी संधि होगी? अयधि संधि। इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया। अब आपके पेपर में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको पूछ लेंगे, अगर मान लो आपको पूछ लिया बताओ दीर्घ, क्या पूछ लिया? दीर्घ और गुण किसके प्रकार है? अब आपके पास 2 ऑप्शन डाल दिया। एक नंबर डाल दिया आपको संधि, क्या डाल दिया भाई? संधि डाल दिया। और दूसरा ऑप्शन डाल दिया आपको स्वर संधि। तो बताओ इसका सही आंसर क्या दोगे? दूसरा डाल दिया आपको स्वर संधि। तो आप कंफ्यूज नहीं पड़ना है। अगर ऐसा प्रश्न आपके पास आ गया कि दीर्घ संधि किसके प्रकार है, दीर्घ और गुण किसके प्रकार है, तो स्वर संधि का होगा या स्वर संधि का होगा? तो अपन को मालूम है कि ये किसके प्रकार है? स्वर संधि के प्रकार है। तो हमारे को कंफ्यूज नहीं होना है और हमारे को इसका जो आंसर देना है संधि नहीं देकर के क्या देना है? स्वर संधि इसका सही आंसर होगा। ऐसा कंफ्यूज नहीं पड़ना है कि यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, नहीं, ज्यादा जो सही आंसर है वो इसका क्या होगा? वो स्वर संधि का प्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, जब एक ही स्वर के अल्प या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? टीटी स्नातक की पारी थी, उसमें द्वितीय पारी में प्रश्न पूछा गया था। देखो कितने हार्ड प्रश्न बढ़ते एग्जाम के अंदर। पूर्ण स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, अर्ध स्वर। देखो बेटा क्या करा है, समझो इसको सवाल को क्या करा है। जब एक ही स्वर का मतलब क्या हो गया? ए। अल्प या दीर्घ रूप, अल्प ये तो अल्प रूप गया, इसी के स्वर का क्या हो गया? अल्प, और इसी का क्या हो गया? दीर्घ रूप। जब एक ही स्वर के अल्प दीर्घ रूप साथ साथ आ जाए तो दोनों दो स्वरों के स्थान पर बताओ क्या हो जाएगा? दोनों स्वरों के स्थान पर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। और आ कौन सा स्वर है भाई? दीर्घ स्वर है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला है ए प्लस आ, ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? महिला परीक्षक आंगनबाड़ी में प्रश्न पूछा गया था। बोर्ड बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं, कर्मचारी बोर्ड में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजक संधि, गुण संधि। तो देखो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ए और आ ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखो कितना घुमाया किशोर को। तो आपको बात तो मालूम है, ए और आ देखो किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का। अब बताओ दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि जो वो है वो किस में आती है भाई? स्वर संधि में आती है। तो इसका सही आंसर आपको ऐसे निकालना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ध्यान रखना आप लोगों को, गलती अगर यहाँ पर दे देते अभी अपन को ऑप्शन देते दीर्घ संधि और स्वर संधि, तो अपन को सही आंसर क्या मानना है? इसका दीर्घ संधि मानते हैं। और दीर्घ संधि नहीं दिया तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, ओहा पोहा का संधि विच्छेद होगा। सीटी सीनियर सेकेंडरी तृतीय पारी में ये प्रश्न पूछा गया था। ऊ प्लस ऊहा पो है, ऊहा प्लस अपो है, ऊहा प्लस पो है, ऊहा प प्लस ओ है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऊहा पो का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? बताइए आप लोग क्या बढ़ेगा इसका सही आंसर? हाँ क्या बढ़ेगा? ये संधि कौन सी? देखो देखो इधर देखो आप लोग, आ बन गया। इसमें क्या हो गया? आ। इसका मतलब ए और आ का प्रयोग किया गया है। जो ट्रिक पकड़नी है भाई आपको। शब्द देखो कि यहाँ बीच में कहीं ऊ है और अपो बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, फिर देखो रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? और ये सेकंड ग्रेड की 2014 में पूछा गया। देखो रामायण, तो यहाँ पर क्या आ गया भाई? आ की मात्रा आ रही है। इसका मतलब आ किससे बढ़ता है भाई? ए और आ से बढ़ता है। इसका मतलब इसमें ए और आ में कहीं परिवर्तन है हुआ है। तो देखो कहाँ है ए और आ में परिवर्तन, कहाँ हो रहा है? तो शब्द क्या बढ़ेगा? राम। तो एक शब्द क्या बढ़ गया भाई? राम बढ़ गया, ठीक है राम बढ़ गया। लेकिन दूसरा शब्द क्या बढ़ेगा? अयन बढ़ेगा। तो राम प्लस अयन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अयन शब्द कहीं बढ़ता नहीं है। इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्लस अयन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
फिर देखो उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपके हाईकोर्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है, 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तरायण का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपको पता है ये रा बना है, क्या बना है, रा बना यानी आ बना। तो ये आ किससे बढ़ता है, ए और आ से बढ़ता है, ए और आ से मिलकर बना है। इसका मतलब ये शब्द क्या बनेगा और ये शब्द क्या बनेगा। तो अपन को मालूम है यहाँ पर ये शब्द अपन अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अयन बन जाएगा। और अपन को ध्यान है उत्तरा शब्द नहीं बनता है, शब्द क्या बनता है, उत्तर बनता है। क्या बनता है भाई, उत्तर। तो उत्तर प्लस अयन कहाँ मिल रहा है हमारे को, उत्तर प्लस अयन हमारे को ये मिल रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा। उत्तरा नहीं होता है, उत्तर प्लस अयन नहीं होता है, उत्तरा प्लस अयन नहीं होता है। ध्यान रखना, रे के बाद में अगर न आ जाता है, रे के बाद में अगर न आ गया तो उस नए का क्या हो जाता है भाई, अण हो जाता है। ऐसा नियम है। इसलिए यहाँ पर जो नए है इस नए का क्या हो गया, क्योंकि रे आ गया और रे के बाद में नए आने के कारण इस नए का क्या हो गया, अण हो गया। अगला प्रश्न देखिए। फिर देखो उत्तर प्लस, देखो वापिस रिपीट हो रहा है प्रश्न। उत्तर प्लस अयन का सही संधि युक्त पद क्या होगा, यानी इसको मिलाएंगे तो क्या शब्द बनेगा। तो देखो आप लोग, ये रे है और इस रे में क्या है भाई, ए मिला हुआ है रे, और ये क्या है, आ है। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो ये शब्द क्या बन गया, आ बन गया, यानी उत्तरा शब्द बन गया भाई। क्या बन गया, उत्तरा। तो उत्तरा कहां पर है, उत्तरा यहाँ पर भी है। लेकिन आपको पता है कि रे के बाद में पीछे क्या आ रहा है भाई, नया आ रहा है। तो नया आने के कारण यहाँ नए की जगह क्या हो जाएगा भाई, अणा हो जाएगा। तो इसका शुद्ध शब्द क्या बनेगा, उत्तरायण बन जाएगा। तो ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं ये। अगला प्रश्न देखिए भाई। फिर है प्रेरणास्पद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रेरणास्पद जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। स्कूल व्याख्याता जीके 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रेरणा प्लस स्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणा प्लस पद, प्रेरणा प्लस अस्पद। तो अपन को पता है यहाँ पर जो है ये शब्द बना आ बना, है क्या बना, आ बना। तो यहाँ शब्द शर्त क्या बनेगा, प्रेरणा बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, आस्पद बनेगा। अपन को पता है अस्पद शब्द नहीं बनता है। तो प्रेरणा प्लस आस्पद जो है ये सार्थक शब्द बनते हैं। तो देखते हैं, प्रेरणा प्लस स्पद नहीं बनेगा, प्रेरणा प्लस पद नहीं बनेगा, अस्पद नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। अपन को प्रश्न पूछा आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आत्मानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, ये एलडीसी की भर्ती में पूछा गया था। देखो आत्मा प्लस आनंद, आत्म प्लस आनंद, आत्मन प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद। तो बताओ संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि का मूल शब्द क्या होता है, इसका आत्मा होता है, आत्मा प्लस आनंद। तो आनंद बिल्कुल सही है, आत्मा भी सही है। लेकिन आपको पता होगा इसका मूल शब्द क्या है, आत्मन प्लस आनंद है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 व 3 दोनों इसके सही आंसर है। ध्यान रखना आप लोग, आत्मा प्लस आनंद भी होगा, आत्मन प्लस आनंद भी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊ प्लस ऊ सूरों का मेल किन शब्दों में हुआ है। ऊ प्लस ऊ सूरों का मेल किन शब्दों में हुआ है। गंगोर्मी, लगोर्मी, भानुदे, गुरुपदेश। तो पहले देखो आप लोग क्या प्रश्न पूछा हमारे को, ऊ प्लस है ऊ शुरू का मेल जब होता है तो क्या बढ़ता है, ये बढ़ता है, यानी कि ये बढ़ना चाहिए। ये कहाँ पर है हमारे पास में, ये कहाँ पर है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर स्वर छोटा आना चाहिए और इधर स्वर क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो ये तो हमारे पास होगा ही नहीं। अब देखो इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं तो देखो क्या बन रहा है। देखो यहाँ पर मिलाएंगे तो इसमें तो ऊ की मात्रा आएगी, लेकिन आगे भी क्या होगा, ऊ और ऊ। इसमें किसका मिलन हो रहा है, भानु प्लस उदय में इसका मिलन हो रहा है। इसमें भी किसका मिलन हो रहा है भाई, ऊ प्लस ऊ का मिलन हो रहा है। गुरुपदेश में ऊ प्लस ऊ का मिलन हो रहा है। लेकिन इसमें जो है ऊ प्लस है बड़ा ऊ का मिलन। लघु उर्मी में कौन सी मात्रा आती है, दीर्घ मात्रा आती है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इस प्रकार से बेटा पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर में पूछा गया था। तो देखो सुक्ति जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, ओ या बड़ा ऊ कोई भी हो सकता है। तो अपन को ध्यान है उक्ति और सु शब्द में हमेशा छोटा की मात्रा आती है, उक्ति में छोटा की मात्रा आती है। तो क्या बन जाएगा, सु प्लस उक्ति, इसका सही जवाब बन जाएगा। तो इसका सही आंसर बताओ क्या हो जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, तो ये तो दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इस प्रकार से उक्ति दे रखी तो उक्ति से ही आपको इसका उत्तर निकालना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से सु प्लस उक्ति की क्या होगी, संधि होगी। सु प्लस उक्ति की क्या होगी, संधि होगी। तो अपन को पता है कि ये ऊ है, ये ऊ और ये ऊ दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है भाई,
बड़ा ऊ हो जाता है, यानी कि ये ऊ हो जाएगा। ये ऊ जहाँ पर है वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो ये गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। और इसमें कौन सी संधि है भाई? दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। देवेश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? स्टेनोग्राफर की भर्ती में ये प्रयोग किया गया है। तो देखो बेटा क्या कर रहा है, एक की मात्रा लग रही है। कौन सी मात्रा लग रही है यहाँ पर? एक की मात्रा लग रही है। और एक की मात्रा कब लगती है? ए और ई के बाद में लगती है। यहाँ पर अपन देखते हैं एक शब्द तो क्या बन गया हमारे पास में? देव बन गया। और दूसरा शब्द क्या बन रहा है? ईश बन रहा है। आपको आइडिया लग गया कि देव प्लस क्या होता है? ईश शब्द जो है वो बनता है। तो देव प्लस है तो बढ़ेगा नहीं, और देव प्लस वेश भी नहीं बढ़ेगा। ईश में छोटी की मात्रा नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। शब्द देखते आपको पता होना चाहिए कि देव में देव शब्द सही है और ईश में हमेशा बड़े की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, पर पेड़ को नुक शब्द का सही संधि विच्छेद है। क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद? क्या होगा? रीट भर्ती 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो अब आपको पता है ये शब्द दिख गया, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन जो है वो कहां पर हुआ? यहाँ पर परिवर्तन हुआ। अब जरूर कोई न कोई ए या ऊ आ सकता है। अब ए छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो हमारे को शब्द देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं तो क्या बनता है इसका शब्द? यहां तक अगर देखते हैं तो पर पीड़क बन जाएगा। आगे क्या बनेगा? उन्मक बनता है। इस प्रकार से ए और ऊ का मिलन होने पर यह क्या बनेगा? पर पीड़क प्लस उन्मक। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा कि उन्मक में छोटी की मात्रा आती है। तो पर पीड़क प्लस क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। देखो ध्यान रखो आप लोग, ये देखो ध्यान रखना, पर पीड़क ये भी गलत हो, पीड़क हो गया। इस प्रकार से पर पीड़क प्लस उन्मक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, आगे देखो, समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद होगा। ग्राम सेवक की भर्ती थी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो हमारे को क्या कर रखा है? यहाँ ओ कर रखा है। ओ किसके स्थान पर होता है? ओ ए और प्लस है ऊ या ऊ के स्थान पर होता है। अब हमारे को शब्द देखना है। तो एक शब्द तो क्या बन गया? समुद्र बन गया। तो एक शब्द तो क्या बन गया? समुद्र बन गया। तो समुद्र बन गया, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर कोई भी अपने पास आ सकता है। तो अगला हमारे पास क्या बना? उर्मी बना, क्योंकि ए के बाद ऊ आ रहा है। तो उर्मी में कौन सी मात्रा आ रही है हमारे को देखना है। उर्मी में मात्रा आती है हमेशा बड़ा की मात्रा आती है। तो बड़ा की मात्रा कहां पर है? तो ये भी आपका नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है समुद्र प्लस है उर्मी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, वापिस देखिए, समुद्र प्लस उर्मी का सही संधि है। वापिस देखो पेपर कैसे रिपीट होता है। वापिस प्रश्न, समुद्र प्लस उर्मी का सही संधि है। देखो अपन को पता है ये क्या है, समुद्र में कौन सी मात्रा है भाई? ए मात्रा है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर ए समुद्र, द्र में कौन सी मात्रा आ रही है? ए की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर ए है और समुद्र आता तो आ हो जाता, तो ये ए हो गया। और यहाँ पर क्या है भाई? ये ओ है। अपन को पता है ए और ऊ को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो ये बन जाएगा ओ, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ दोनों को अपन मिलाते हैं। देखो इधर देखो आप लोग, ये द्र और ये प्लस क्या है हमारे पास में? ऊ है। द्र में ए की मात्रा मिली हुई है और यहाँ ऊ में ऊ हो गया। और दोनों को अपन मिलाते हैं तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? द्रो बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? समुद्रोर्मी। देखो समुद्रोर्मी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत कर दिया, ये भी गलत हो गया। तो ये ओ हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इस प्रकार से आपको शब्दों को खोलो कि कहीं गलत होने का आपका कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी। अगला प्रश्न देखिए भाई, वेद प्लस उक्त का सही संधि शब्द होगा। वेद प्लस उक्त का सही संधि शब्द होगा। एलडीसी की भर्ती थी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखते पता हो गया हमारे को कि ये ए है। देखो ऐसे देखना आपको, ये द है हमारे पास में और ये इन्हीं में तो चेंज होता है। तो द के स्थान पर क्या हो गया? ए हो गया। और ये क्या हो गया? ऊ हो गया। दोनों को अपन मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ओ किस में लग जाएगा? ओ की मात्रा लगानी है हमारे को, किस में लगानी है भाई? दो में, द में लगानी है। तो क्या बन जाएगा? दो बन गया। तो दो शब्द कहाँ आ रहा है? दो देख लो आप लोग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इस प्रकार से बेटा चुटके में आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, गुण संधि का उदाहरण है। यह हाईकोर्ट की भर्ती थी, एलडीसी में प्रश्न आया था 2023 की भर्ती में प्रश्न पूछा गया था। पटवार भर्ती प्री में भी यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न हमारे पास है गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि में आपको बताया मैंने आपको, गणेश जी ने महर्षि का परोपकार किया। ऐसी ट्रिक याद रखो फटाफट। गणेश जी भगवान थे, उन्होंने महर्षि का क्या किया भाई? परोपकार किया। ये ट्रिक है, मैं बताऊंगा आपको, पढ़ना जरूर क्लास को। ये लो आपको देखते उत्तर आना चाहिए, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गणेश जी ने महर्षि का परोपकार किया, यानी जिसमें एक की मात्रा आती हो। कौन सी मात्रा आती हो? एक की मात्रा आती हो, या जिसमें अर आता हो, या जिसमें ओ की मात्रा आती हो। वो संधि कौन सी होती है? हमेशा गुण संधि होती है। देखते हैं फटाफट।
यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया। अब देखो ये ए तो इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये संधि कौन सी हो रही है भाई, अनु अनु हो रहा है, अनुएषण आ रहा है इसमें। इस प्रकार से ये, क्योंकि आगे ए नहीं आ रहा है, अनु प्लस ऐसा ना, तो ये संधि हो गई, तो इसमें ओ है, इसको अपन अलग करते हैं तो महा प्लस क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसमें भी एक ही मात्रा, बहुत सारे कहते हैं एक ही मात्रा आती है, एक ही मात्रा, लेकिन देखना पड़ता है शब्दों को कि वे के पहले ये अक्षर आधा आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, ये संधि हो गई, अनु प्लस ऐसा होता है, इसका संधि विच्छेद हो गया। अगला प्रश्न देखिए, गुण संधि का उदाहरण है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। गुण संधि मैंने बताया था गणेश ने महर्षि का प्रयोग किया। ए आपको देखना फटाफट, ए अर और ओ की मात्रा जिसमें आ जाती है, फिर आपको शब्दों को देख लेना है भाई। देखो आगे, देखो ये आगे फट देखना है, महर्षि बिल्कुल सही है, पावक नहीं होगा, अभ्युद नहीं होगा, मत्स्य नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला है, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि, मैंने बताया ना आपको, महर्षि ने गणेश का परोपकार किया, राजर्षि शब्द आ गया, इसका मतलब एलडीसी की भर्ती थी 2018 में, कर्मचारी बोर्ड में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा ही नहीं, वर्दी होगा ही नहीं, दीर्घ होगा ही नहीं, यण होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। गणेश जी ने महर्षि का परोपकार किया, 3 शब्द याद रखो, गुण संधि कंप्लीट हो जाती है हमारी। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। सेकंड ग्रेड की भर्ती थी हिंदी की 2017, हिंदी के सारे प्रश्न डाले गए हैं, मतलब यहां तक कि टॉक 12 में जो पेपर आउट है उसके प्रश्न भी डाले गए हैं। तो आपको देखना है और आप शुरुआत करनी है कि आपको संरक्षण का दायरा बढ़ाना है। अब शुरुआत होगी आपके पास में, संज्ञा के प्रश्न भी आपके जल्दी मिलेंगे, सर्वनाम के भी आपके टॉप प्रश्न मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, किस प्रकार के हमारे बोर्ड में आज तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न हमारे पूछा, क्यों कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो हमारे को आपने बताया था मैंने कि जहां पर है ए ओ और अर, अगर ये आ गया वहां गुण संधि होती है। गणेश क्या बोला भाई, गणेश जी ने महर्षि का, महर्षि कोई दरवाजे में रहता तो उसके पास में बहुत बड़ा ऋषि रहता था, तो उसका क्या किया उन्होंने, परोपकार किया। गणेश जी ने महर्षि का परोपकार किया, तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई, यहां से अपन क्या ले लेंगे, अर ले लेंगे, यहां से एक की मात्रा ले लेते हैं, एक की मात्रा। तो देखते हैं फटाफट कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ये है, कौन सा है, ई मात्रा हो गई, कौन सी मात्रा हो गई, दीर्घ की मात्रा हो गई। अपन को अलग भी कर लेते हैं, तो क्या बनता है, ये प्रति विसर्ग बन रहा है, इसका मतलब ये संधि कौन सी हो गई, इसमें दीर्घ संधि हो गई। तो अपना सही आंसर क्या पूछा बोले, गुण संधि का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। देखो महर्षि में है, ओ की मात्रा मिली, देखो ओ की मात्रा आ रही है ना, ओ देखो ये बेटा ओ मात्रा, ओ और गंगोर में सही है, सर्वेश्वर में की मात्रा आ रही है, सर्व प्लस ईश्वर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इन तीनों में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्न में से किन शब्दों में गुण संधि है, टीटी स्नातक स्तर 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न वापिस वही देखना है, मैंने आपको बताया था ए ओ और अर, ये फटाफट लिख लो। आगे देखो, ए की मात्रा आ रही है, सत्य प्लस इंद्र बिल्कुल सही है, सत्य प्लस इंद्र मिलाने की सही है, स्व प्लस इच्छा सही है। यहाँ देखो, यहाँ ए की मात्रा, ए की मात्रा, इसका मतलब गुण संधि यहाँ हो सकती है, कन्फर्म नहीं है, सब देखना पड़ेगा। सत्य प्लस इंद्र बिल्कुल सही आ रहा है, स्व प्लस इच्छा सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ 2 मात्रा ये गलत हो गए, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब गलत है। अब तुरंत पता पड़ गया कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 1 और 3 जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 कहां पर है भाई, 1 और 3 हमारे पास कहां पर देर का है, देखो 1 2 3, ये रहा भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। यहां पर क्या दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही आंसर है इसमें। अगला प्रश्न देखिए भाई, देव प्लस ऐश्वर्य का संधि शब्द है, देव प्लस ऐश्वर्य का संधि शब्द है। तो देखो ध्यान रखना, जब भी आपको पूछे सदैव महाऔषधि लो, वृद्धि संधि का नाम पूछे तो इसको याद रखो, सदैव महाऔषधि लो, बढ़िया औषधि लो भैया। क्यों, कोई कि उसको बीमारी हो गई, सा बहुत अच्छी बीमारी हो गई, इसलिए वृद्धि हो गई, बीमारी में वृद्धि हो गई, इसलिए ये याद रखो आप लोग, सदैव महाऔषधि लो। जब भी 2 मात्रा आ जाती है, ऐ की मात्रा आ जाती है और अव की मात्रा आ जाती है, वो संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। तो देखते हैं, हम मिलाते हैं फटाफट। देखो यहाँ पर ये वह है और ये आई है, देखो ऐसे मत करो बेटा, इसको ऐसे लिखा करो, ये वह है, ये आई है। देखते हैं
ये वे में हटा दिया, ये वे में क्या हो गया, ए हो गया, ए के बाद में क्या आ गया, ये आई आ गया। तो हम मिलाते हैं तो ये वे हो गया, ये ए और आई दोनों को मिलाते हैं तो ये आई हो गया। आई का मतलब ये हो गया, ये दो मात्रा हो गई। तो वे में कौन सी मात्रा लगी, दो मात्रा लगी। जहां पर दो मात्रा है वे में, इसका मतलब वो संधि क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो देखते हैं कहां पर है वे में दो मात्रा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से इसका आंसर निकालना है। आगे देखिए आप लोग, अगला प्रश्न देखिए। फिर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और बोर्ड बहुत अच्छा घुमा देते हैं प्रश्नों को। आगे देखो, दैवीय सूर्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो आपका क्या पूछा, दैवीय सूर्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती थी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। अब वो पूछ रहा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो दोस्तों, आपको बताया था मैंने आपको, दो मात्रा अपने पास आ रही है, ये बिल्कुल सही है, दो मात्रा तो आ गई, बिल्कुल सही है। ये दो मात्रा आ गई, जहां पर भी दो मात्रा आती है वहां संधि कौन सी होती है, वर्दी संधि होती है। लेकिन शर्त है, शब्द को देखना पड़ता है हमारे को। तो देखो हमने देखा है कि यहाँ पर आ तो रही है, लेकिन इसके पहले वाला अक्षर क्या है, आधा है। और अगर ये के पहले अक्षर अगर आधा हो जाता है तो वो संधि हमेशा कौन सी होती है, यड़ संधि होती है। चलो हम देखते हैं इसको कैसे हो सकता है। देखो क्या है, ये है। अब इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आ गया, ये किसके स्थान पर होता है, ई के स्थान पर होता है। इसका मतलब इसमें वर्दी संधि नहीं है। चलो करते हैं इसको। देखो क्या करते हैं, देखो इधर देखो आप लोग, यहाँ पर क्या है, देव, देव शब्द नहीं बनेगा, इसका शब्द क्या बनेगा, देवी प्लस ऐश्वर्य बनेगा। क्या बनेगा, देवी प्लस ऐश्वर्य। तो देखो इसको, देखो कैसे करना है इसको। ये बढ़ गया देवी प्लस ऐश्वर्य बढ़ गया, देवी प्लस क्या हो गया भाई, ऐश्वर्य बढ़ गया। ऐसे मत करो इसको, इसको इसको आप अलग लिखो ऐसे। ये मैंने वी लिख दिया यहाँ पर। वी में कौन सी मात्रा आ गई, ई की मात्रा आ गई। यहाँ कौन सी मात्रा आ गई, आई की मात्रा की मतलब को आप लोग आई की मात्रा ऐसे लिख दो आप लोग, खत्म कहानी। अब देखो हमें पता है ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है, क्योंकि ई के बाद में असमान स्वर इसलिए आता है कि ई के बाद में ई आ जाता है तो दीर्घ संधि हो जाती है। तो ई के बाद में असमान स्वर आ गया तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है। ये वह हलन था आपका। तो हम इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये वह, ओ हो वह आधा हो गया। तो इसको ऐसे में लिखो आप लोग, ऐसे लिखते हैं, वह हलन तो गया, ये हो गया, इसकी मात्रा ये लग गई। इस प्रकार से इनके बीच में जो योग बनेगा, दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, वे बनेगा। तो देख लो आप लोग कहां बन रहा है ये शब्द, देखिए आप लोग। तो ये क्या पूछा हमारे को, देवेश्वर का संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो संधि विच्छेद क्या बनेगा पता पड़ गया आपको, ये बनेगा देवी प्लस ऐश्वर्य। ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि ये किसके स्थान बन रहा है, एक स्थान बन रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर है। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए। देखो मम प्लस ऐश्वर्य का संधि है, मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है। स्टेनोग्राफर की भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखो बेटा ध्यान रखो आप लोग, मैं ले लिया पीछे वाला और ऐश्वर्य का ले लिया अपन ने ए ले लिया, समझ गए आप लोग। अब मैं का हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, मैं निकाल दिया अपने ए, तो मैं हलंत हो गया। आगे ये मात्रा लगा दो, आई की खत्म हो गई इसकी कहानी। मात्रा लगा दिया करो तुरंत है कि आपका गलती नहीं हो गई। फिर हम क्या करते हैं, अपन को पता है ए के बाद में आई आ गया तो क्या हो जाती है, आई हो जाती है। क्या हो जाता है, आई। तो यहाँ पर मैं कौन सी मात्रा लगानी है हमारे को, आई की मात्रा लगानी है। तो हम आई की मात्रा लगा देंगे। तो यहाँ पर तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, मई बन जाएगा। ध्यान रखना, ये बस ये करो इसको अलग, इसको ऐसे कर लो बेटा, तो कभी तुम्हारी परीक्षा में गलती नहीं होगी। तो हम इसको मिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगा ममेश्वर्य। कहां बढ़ रहा ममेश्वर्य, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करना है। अगला प्रश्न देखिए भाई, फिर पूछा सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हमारे आपको बताया था जब भी दो मात्रा आती है हमेशा वो संधि कौन सी होती है, वर्दी संधि का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा भाई, सदा बनेगा। और सदा के बाद में एक शब्द कौन सा बढ़ सकता है, एव बढ़ेगा। और दोनों को हम मिलाते हैं तो संधि कौन सी हो जाती है, वर्दी संधि हो जाती है। तो देखो ये वेग सलंत नहीं होता है, ये एव में ऐसी मात्रा नहीं आती। ध्यान रखना आप लोग, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। एलडीसी की भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से वर्दी संधि का उदाहरण है। राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था। और फिर सेकंड ग्रेड की स्पेशल शिक्षा थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न हमारे को पूछा वर्दी संधि का उदाहरण है। तो जब भी ध्यान रखा वर्दी संधि का आता है तो मैंने आपको बताया सदैव महावस दिलो, आई की मात्रा
ये ध्यान रखना, ऐ की मात्रा नहीं करना बेटा, ऐसे याद रखो, ये मात्रा लग गई और ये मात्रा लग गई, इसका मतलब वो कौन सी संधि हो गई, वर्दी संधि हो जाती है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, सत प्लस जन हिम प्लस आले गणेश प्लस नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए भाई अगला प्रश्न है, लोकेशन शब्द में कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ है, वर्दी है, ऐदी है, गुण है। अपन को पता गया लोक प्लस ऐसा है, तो अपन को देखते हैं दो मात्रा है और उसको थोड़ा देख भी लेते हैं कि लोक शब्द बिल्कुल लोक में एक ही मात्रा आती है, आगे एक ही मात्रा आ रही है, तो देखो कै और प्लस ए मिला लिया अपने, ये कै और ये ऐसा, तो इस प्रकार से ए और ऐ दोनों को मिलाते हैं, ये ए और इसका ये ए दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये संधि कौन सी होगी आपकी, वर्दी संधि हो जाती है। और संधि विच्छेद क्या बन जाएगा इसका, लोक प्लस ऐषणा। कई बार पेपर सेटर यहाँ ऐषण भी दे देता तो आपको गलती नहीं करनी, आगे वाला प्रश्न शब्द भी देखना, आगे वाला जो मात्रा वो भी देखनी है। यहाँ पर कै है, कै में हलन कर दिया, ये ए है, ए के बाद में ये ए की मात्रा आ गई, इन दोनों को स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। ऐ का मतलब ये मात्रा लग गई, तो हम कै में कौन सी मात्रा लगा देंगे, ऐ की मात्रा लगा देंगे, तो ये दोनों स्थान जो है यहाँ पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ की मात्रा लग गई, इसका मतलब ये संधि कौन सी हो गई, वर्दी संधि हो गई। अगला प्रश्न, मत एक के शब्द का सही आंसर क्या होगा, मत प्लस एक के शब्द का सही आंसर क्या होगा। ये थर्ड ग्रेड की जो भर्ती थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखो मतज्ञ अपन को बयान है, मत और ये शब्द क्या बढ़ता है, एक के शब्द बढ़ता है, क्या बढ़ता है भाई, एक के, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ए, और ए के बाद में क्या हो गया, ये आई हो गया, दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या बढ़ जाता है, आई बढ़ जाता है। तो क्या बढ़ जाएगा इसका, मैं गलत होगा, मती होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कौन सी संधि होगी इसमें, वर्दी संधि होगी। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा है, निम्नलिखित में से वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। जब भी वर्दी संधि की बात आ जाए बेटा तो हमेशा ऐसा देखो आप लोग, दो मात्रा देख लो फटाफट, और दो मात्रा ये देख लो आप लोग, इस प्रकार से वर्दी संधि ऐ और औ की मात्रा देखते हैं तो बिल्कुल महु प्लस उत्सव हो गया, ये सही है। लोक प्लस ऐषणा, मम प्लस ऐश्वर्य, पवित्र जो है वो यही ऐदी संधि है, इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें वर्दी संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, किस स्वर संधि में उ व री का र हो जाता है, किस संधि में उ का व और री का र हो जाता है, वो संधि कौन सी है, वर्दी संधि, दीर्घ संधि, ऐदी संधि, यण संधि, तो वो संधि कौन सी होती है भाई, यण संधि होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। देखो ये होता है ई उ और री, और इसके बाद में एक असमान स्वर आ जाता है, कौन सा स्वर है, असमान स्वर आ जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है असमान स्वर आ गया, तो ई और ई इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, उर ओ के स्थान पर व हो जाता है, और री के स्थान पर क्या हो जाता है, रे। तो प्रश्न हमारे को पूछा है उ का व और री का रे हो जाता है, तो वो संधि कौन सी हो गई भाई, यण संधि हो गई। अगला प्रश्न देखिए भाई, अति प्लस आचार का शुद्ध संधि शब्द क्या बनेगा, अति प्लस आचार का शुद्ध शब्द क्या बनेगा, एलडीसी की भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया था। देखो बेटा इसको ध्यान रखना, क्योंकि हमारे को पता परिवर्तन यार यही होता है, तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लिखो आप लोग ती और फिर प्लस क्या कर दो आगे मत करो बच्चे, इनको लिख लो, दोनों को लिख दिया आपने, अलग कर दो फटाफट, अलग करते हैं, ते प्लस क्या हो जाएगा, ई प्लस आ की मात्रा लगा दो, ऐसी खत्म कहानी। अपन को पता ई के बाद में असमान स्वर आ गया, तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, मिला दो फटाफट, ते ये और आ। अगर इन दोनों के स्थान पर क्या करना, हमारे को त्याग करना है, क्या हो रहा है क्या, तो अपन को क्या करेंगे, दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे, तो क्या बनेगा, अत्याचार। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बेटा ऐसे खोल लिया करो, तुरंत आंसर आएगा, कभी गलत नहीं होगा आपका, ध्यान रखना। 2 सेकंड में आंसर आएगा, पेपर सेट कितना भी क्वेश्चन को वो हो गए, प्रश्न आपका नहीं खोलेगा, 2 वर्णों में तो वर्ड को चेंज करना है। अगला प्रश्न देखिए भाई आप लोग, प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक में कौन सी संधि है, देखो ये है प्रति प्लस एक बढ़ता है, क्या बढ़ता है, प्रति प्लस है एक, और प्रत्येक में हमेशा कौन सी संधि होती है भाई, यण संधि, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ई के स्थान पर देखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तय है, ये तय है, तय में क्या है, ई है, और यहाँ ये मात्रा लिखो आप डायरेक्ट, ऐसे ऐसे मात्रा लिखा करो आप लोग, सर्च करिए, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ते बन जाएगा, ते मिलकर प्रत्येक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखो बेटा ध्यान रखना आप लोग, न्यून शब्द का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद होगा। तो अपन को यहाँ पर एक न्यून शब्द अपन लिख लेते हैं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो आप लोग, न्यून लिख दिया अपन ने। तो अपन को क्या करना है, यहाँ परिवर्तन किसमें हुआ, यहाँ पर हुआ, इसमें समझ गए आप लोग, परिवर्तन किसमें हुआ, यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर अपन क्या लिख दिया, अपन ने ये लिख दिया, और इधर हमने क्या लिख दिया, ऊन लिख दिया। देखो ये में कौन सी मात्रा लग रही है आपको, जो मात्रा है उसको लिख दो, सीधी सी बात, खत्म होगी कहानी। ऊन लिख दिया आपने, ये न हो गया। अब ये हो गया। अपन को इतना मालूम है कि ये किसके स्थान पर होता है, तो ये आपको पता है ये किसके स्थान पर होता है, ई या ई के स्थान पर होता है। तो हमारे को जाना है ये किसके स्थान होता है, ई या ई के स्थान पर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो न है, इस न में कौन सी मात्रा लगा देंगे, ई के लगाएंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ये हमारे को देखना पड़ेगा। क्योंकि न्यून जो शब्द होता है उसमें नी में हमेशा कौन सी मात्रा आती है, छोटा की मात्रा आती है। तो यहाँ पर हमारे को नी की मात्रा लगा देंगे, और ये शब्द क्या बन जाएगा, नी प्लस ऊन शब्द सही बन जाएगा। क्योंकि न में नी जो उपसर्ग होता है उसमें हमेशा छोटा ई की मात्रा आती है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा नी प्लस ऊन। और नी प्लस ऊन कहाँ पर है, देखो सबसे पहले इनको काट दो, तुरंत ये काट दो, मात्रा देखते पता पड़ गया कि यहाँ पर ऊन तो आड़ा ही आना है, तो ये कट गया आपका। और यही देखते वैसे आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। फिर भी अगर आपको परीक्षा में ज्यादा समय बचना है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ये लिखा आपने न्यून, और आपको पता है परिवर्तन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर परिवर्तन हुआ। एक शब्द हमारे पास क्या गया, ये में कौन सी मात्रा, भाई ऊ की मात्रा, ये ऊन। इधर वाला शब्द क्या आएगा, ऊन आएगा, तो ऊन देख लो आप लोग, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप समय बचा सकते हो। और हमारे को जाना है ये है, ये किसके स्थान पर रहता है, ये किसके स्थान पर रहता है, ई के स्थान पर रहता है। तो ये न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वी प्लस आप्त की संधि होगी। तो देखो क्या पूछा, वी प्लस आप्त की संधि क्या होगी। तो देखो इसको देखो, वी लिख दिया हमने, और यहाँ पर पूरा नहीं लिखना, आ की मात्रा लगा दो डायरेक्ट, खत्म कहानी, आ की मात्रा लगा दी अपन ने। तो यहाँ पर जो वह है, यहाँ पर ये वह है, वह को अलग कर दो, ये क्या कर दिया अपने, ई कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, आ कर दिया, आ की मात्रा लगा दो डायरेक्ट। अब अपन को बताना है ई के समाज में असमान स्वर आता है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। तो मिला दो, ये वे आधा है, ये मिला दिया, कौन सी मात्रा इसमें, आ, तो क्या बन जाएगा, व्या बन जाएगा। इन दोनों शब्दों के स्थान पर क्या बन जाएगा, व्या बन जाएगा। और फिर पत लगा दो, तो वाह व्या कहां बढ़ रहा है, देखते हैं आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। अगर दोस्तों इन ट्रिकों का यूज करोगे, 1 सेकंड में आपको 5 सेकंड से ज्यादा आंसर नहीं लगेगा, आपका 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगला प्रश्न देखिए भाई आप लोग, फिर देखो व्युत्पत्ति शब्द का सही संधि विग्रह होगा। देखो आपको क्या पूछ रहा है, व्युत्पत्ति, तो मतलब चेंज कहां पर हुआ, यहां पर हुआ, कहां पर हुआ, यहां पर हुआ। तो आपको क्या लिखना है, ये लिख दिया व्यू, क्या लिख दिया, वी लिख दिया। अब इधर देखो आप लोग, तो अपन इसको अलग करेंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वह आधा हो गया, ये आधा हो गया, और इसमें कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा, ऐसे लगा दो, सटा कहानी खत्म होगी। बस आपको फटाफट निकालना है इसको आंसर। हमारे को पता है ये के स्थान पर क्या हो जाता है, ये किसके स्थान पर होता है, ई के स्थान पर होता है। एक सूत्र है, इक यण, यानी ई और ई होता है, इसके स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, बाद में क्या हो, स्वर हो। तो यहाँ पर क्या आ गया, स्वर आ गया, इसलिए ई के स्थान पर क्या हो गया, ये हो गया, तो ये के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब ई ये भी हो सकता है, ई ये भी हो सकता है। अब कंफ्यूज तो ये वाली बात है, तो अपन क्या करते हैं, वे में ई लगाते हैं, तो वे में क्या लगाया अपन, ई लगाया। लेकिन ध्यान रखना हमेशा जहां तक हो सकता 90% जो होता है, वी उपसर्ग के अंदर जो है छोटा ई की मात्रा लगेगी। तो ये क्या हो गया आपका, वी बन गया, क्या बन गया, वी। तो इसका एक विच्छेद तो क्या हो गया, वी बन गया, और दूसरा विच्छेद अपन ने क्या कर दिया, ऊ उत्पत्ति बन गया, ये ऊ से क्या हो गया, उत्पत्ति बन गया। तो वी प्लस उत्पत्ति, देखो आप लोग ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और इस पर इन्यूमरेशन में से एक आना है, तो उत्पत्ति इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो गया। और संधि कौन सी हो गई इसमें, ये संधि हो गई। तो आपको इस प्रकार से इसमें वर्णों का बहुत बड़ा खेल है, वर्ण को खेलना सीखो, वर्णों से खेलना सीखो, फटाफट आंसर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न देखो आप लोग, अति प्लस उक्ति का स्वरों की संधि है, पटवारी की भर्ती थी, प्री एग्जाम में आया था, ये कर्मचारी बोर्ड का पहला पेपर था पटवारी का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखो आपको इसको फटाफट पकड़ो, इसको क्या है, ती प्लस ऊ, देखो इधर देखो, इसको ये लिख दिया मैंने ती, और यहाँ लिख दिया ऊ की मात्रा लगाओ डायरेक्ट, खत्म कहानी। ती और ऊ की जगह ऊ की मात्रा लगा दो, ये देखो अपन अलग करते हैं, तो तय, और ये बन गया आपका ई, और ये आ गया आपका ऊ की मात्रा। अपन को ध्यान है ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, मिला दो फटाफट, तो ये मिलाया था अपन तय, ये बन गया ये,
और ये में कौन सी मात्रा लगानी है, ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ दोनों के स्थान पर क्या हो गया भाई, त्यू बन गया। क्या बन गया, त्युक्ति। तो मिला दो इसको। त्यू त्यू कहाँ मिल रहा है, त्यू देख लो आप लोग फटाफट, उत्तर आ गया आपका। ये देखो यही उत्तर आ गया, ये लो, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। भाई समझा है, वर्णों का खेल है, बस कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से फटाफट आंसर पकड़ना को लगे। ये आपको यहाँ इसको वहां मत देखो, इनको अलग करो, फटाफट अलग लो, यहाँ पर इसे मात्रा लगा दो, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न कर्मचारी बोर्ड में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए भाई, देखो नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखो इसको यहाँ पकड़ो, इसको यहाँ से पकड़ लो, परिवर्तन यहीं पर होगा। तो देखो क्या होगा, ये है ना, ये इसको अपन अलग करते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द क्या बढ़ गया अपने पास, देखो क्या बढ़ गया, आगमन। इसको अलग करेंगे, देख शब्द क्या बढ़ गया, आगम बढ़ गया। नद आ रहा है, तो नद का मतलब नद तो कोई शब्द बनेगा नहीं, तो क्या शब्द बन सकता है, नदी बन सकता है। तो ये बन जाएगा नदी बन गया। और नदी, नदी में कौन सी मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है, और प्लस क्या हो जाएगा, आगमन बढ़ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नदी प्लस आगम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, नदी प्लस आगम। तो देखो आप लोग दिख रहा है, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर आगम है, यहाँ पर ये आगम कर रहा है, गलत हो रहा है, ये भी गलत हो गया। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। यानी कि इन वर्णों को खेलना सीखो आप लोग, और कुछ भी नहीं है, वर्णों को अलग कर दो यहीं से, तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। मैंने क्या किया, या के बाद में क्या, आगम को मैंने अलग कर दिया। आगम को अलग करने का मतलब मेरे पास ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। क्लियर, फर्स्ट आंसर। फिर मुझे बताया नद है, नद कोई शब्द नहीं बढ़ता, तो क्या बनेगा, ये है, तो इसका एक ही मात्रा लगाने के बाद क्या बनेगा, नदी बनेगा। तो नदी में कौन सी मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आएगी। इसका मतलब सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से अयदि संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है, अयदि संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है। एलडीसी की भर्ती 2018 में ये प्रश्न आया था। इस प्रकार से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो आप लोग क्या कर रहा है, प्रश्न ये आ रहा है, ऐ ऐ औ के बाद में कोई स्वर आए तो क्रम से आव ऐ आव होता है। देखो यहाँ पर आपको ये कर लेना ना, यहाँ पर ये कर लेना है, क्योंकि ये नहीं होता, अपन गलती हो गई मिस्टेक में। ए ऐ औ के बाद में कोई स्वर आता है तो आव ऐ आव हो जाता है। फिर देखो ए ऐ ओ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रम से ऐ आई औ आव हो जाता है। फिर देखो ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रम से औ आव हो जाता है। फिर देखो ऐ ऐ के बाद कोई स्वर आए तो क्रम से ऐ औ हो जाता है। तो इसका सही आंसर बताना आपको, क्या बताना है। देखो इसको देखो आप लोग, एक छोटी स्लाइड लिखता हूं मैं आपके सामने। विधायक का चयन, विधायक का चयन भवन में भावना से हुआ। बस कहानी खत्म हो गई इसकी। ये ट्रिक याद रखो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे यदि संधि आप। अरे अपने विधायक का आप क्या होता है, चयन होता है, और चयन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, भवन में जाते हैं। और भवन में जाके जिसके साथ भावना होती है उसको हम क्या करते हैं, वोट करते हैं। कहानी खत्म। देखो यहाँ पर ये के पहले क्या आ गया, आई आ गया, बस खत्म कहानी। ये क्या हो गया, आई हो गया, जिसमें आई आ गया। ये है, ये के पहले चय में कौन सी मात्रा गई, आई आ गया, जिसमें आई आ सकती है। फिर ये भवन, वे के पहले कौन सी मात्रा, भव भव भव, आव हो गया, ध्यान से समझो, आव हो गया। भाव भाव भाव, आव आ गया, क्या आ गया, आव आ गया, खत्म कहानी बस। ये स्ट्रिंग बन गई इसकी। अब सर यहाँ पर आई है तो ये किसके स्थान पर होता है, आई के स्थान पर हो गया। ये किसके स्थान पर हो गया, ए छोटी है तो आई के स्थान पर हो गया। अब किसके स्थान पर होगा भाई, ओ के स्थान पर हो गया, ए आई ओ। ये किसके स्थान पर हो जाएगा, आव, तो बड़े 2 मात्रा लगा दो, आ हो गया। प्रश्न शुरू हो गया आपका। प्रश्न आ गया कि ए आई ओ के बाद कोई स्वर है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाता है, और आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ऐसे बोलो, क्या आ रहा है, क्या इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया आपका इस प्रकार से। फिर देखो एक के स्थान पर अपन को मालूम है क्या हो जाता है भाई, एक के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है, औ के स्थान पर आ हो जाता है। क्या सही आ रहा है, क्या आई आई आओ आओ, बिल्कुल दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है इसमें सही आ रहा है। आगे देखो ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है, बिल्कुल सही है। औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, बिल्कुल सही है। आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है। और आप बिल्कुल सही है, इन 3 नंबर भी सही है। ए आई, ए और आई के बाद कोई स्वर आए तो क्रम से क्या हो जाएगा, आई आओ, नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ए के बाद में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, लेकिन आई के स्थान पर क्या हो जाता है, आई होता है, जो कि इसमें गलत देर का है। तो इसका प्रश्न पूछा कौन सा कथन सही है,
इसका मतलब सही हो गया इसमें ऑप्शन नंबर 2 व 3 दोनों इसमें सत्य है। ये बेटा ये कर्मचारी बोर्ड की भर्ती थी 2018 में, ये प्रश्न पूछा गया था, पेपर शेल्टर से क्वेश्चन मिस्टेक हो गई थी, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो आप कहते हो कि हम बहुत है यहाँ से जो जो पेपर बनाते हैं उनसे भी समझने में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस करोगे तो ही आप आगे से गलती नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न देखिए, नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है। हमेशा ध्यान रखो क्या लिखा अपने पास में, नायिका लिखा, इधर देखो आप लोग, नायिका, इसको अलग कर दो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ई का अलग हो गया, ई का अलग हो गया। अब देखो इसमें समझने की बात यह है कि ये के पहले इधर क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ये के पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो नए में कौन सी मात्रा लगा दो, ऐ की मात्रा लगा दो, ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। संधि कौन सी हो गई इसमें, अहेद्य संधि। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। कई का संधि विच्छेद है। सही कर से अधिकारी टीएसपी 2018 में आया था, स्टेनोग्राफर की भर्ती 2013 में आया था। गायक शब्द पूछा अपने को, देखो कुछ नहीं करना है, मैंने लिखा गायिका, आपके सामने लिख दिया मैंने गायक, गायक लिख दिया मैंने आपके पास में। ये को पकड़ो फटाफट, परिवर्तन किस में हो रहा है, ये में हो रहा है, अलग कर दो, अक आ गया। सबसे पहले शब्द क्या बन गया, अक बन गया, अक बन गया, अक तो सब में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा। अब देखो आप लोग समझने की बात ध्यान से समझना आप लोग, ये के पहले कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। इसका मतलब गए में कौन सी मात्रा लगानी है आपको, ऐ की मात्रा लगानी है, गई प्लस अक। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्योंकि आई जो शब्द बनता है वो किसके स्थान पर बनता है भाई, आई के स्थान पर क्या होता है, आई होता है, इसलिए मात्रा कौन सी लगानी पड़ेगी हमारे को, आई की मात्रा लगानी पड़ेगी। ये मात्रा लगती है, बस मात्रा को चेक करके देखो आप लोग, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए हमारा। अगला प्रश्न देखिए, वागी शब्द का संधि विच्छेद होगा, वागी शब्द का संधि विच्छेद होगा। सेकंड ग्रेड 2017, स्कूल व्याख्याता 2022, सहायक कृषि अधिकारी 2011 में एक प्रश्न पूछा था। आरपीसी ने बहुत बार पर प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो कई बार इसको वापस प्रश्न क्या पूछा आपको, वागी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो वागीस लिखा हमारे पास में, क्या लिखा, वागीस। तो देखो बड़ी की मात्रा आ रही है तो आप कह सकते हो सर दीर्घ संधि होगा, लेकिन दीर्घ संधि का कोई शब्द मिल रहा ही नहीं, क्योंकि आगे हम देखते हैं इस वाग, वाग शब्द में कोई व्यंजन स्वर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ संधि दीर्घ स्वर संधि नहीं है। तो देखो आपको क्या होगा इसका, इसको अलग कर दो आप लोग, गै से अलग कर दो, तो ये क्या बन गया, ईस बन गया अलग से। अपन गै में क्या ऊंची मात्रा लगी, ई की मात्रा लग रही है, तो ईस को अलग कर दिया। ये मात्रा कौन सी होती है, ई की मात्रा की ईस, इसका मतलब क्या होगा, ईस तो इसमें आ रहा है, तो ईस तो सभी में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या आया आपके पास में, ग आया, ग हमेशा किसके स्थान बढ़ता है, क के स्थान बढ़ता है, किसके स्थान बढ़ता है भाई, क के स्थान, क के क्या लगा दो, हलत लगा दो, व को ऐसा कैसे लिख दो, तो क्या बन जाएगा, ये शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा, क, और क के बाद में अगर स्वर आ जाता है तो के स्थान पर क्या बन जाता है, ग बन जाता है। तो संधि विच्छेद क्या बन जाएगा इसका, वाक बन जाएगा। तो देखो ग होगा ही नहीं, गी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। हमेशा ध्यान रखो, अगर कभी भी स्वर आ जाए प्रथम अक्षर के बाद में, ध्यान रखना प्रथम वर्ण के बाद में, कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण के बाद में अगर स्वर आ जाए तो उस प्रथम वर्ण का क्या कर देना आपको, तीसरा वर्ण कर देना है। मैंने क्या किया, यही तो किया, क्या के बाद में स्वर आ गया तो प्रथम वर्ण का मैंने कौन सा वर्ण कर दिया, तीसरा वर्ण कर दिया। अगला प्रश्न है भाई, तट प्लस आनंद शब्द का संधि होगी। पटवार भर्ती मुख्य परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखो मैंने आपको बताया था बेटा, पहला प्रश्न क्या आ गया आपके पास में, टे, टे के बाद में क्या गया, आ मत लिखो, सीधा आ लिखो। टे के बाद में क्या गया, स्वर आ गया, तो उसी वर्ण का कौन सा अक्षर कर देना हमारे को, तीसरा अक्षर कर देना, टे ठे डे। तो टे और आ दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा। यानी दोनों शब्द है, इन दोनों शब्दों के स्थान पर क्या कर देना हमारे को, डा कर देना। डा कहाँ पर आ रहा है भाई, यहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इस प्रकार से सही करना। अगला प्रश्न देखिए भाई, मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है। प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय 2018 में प्रश्न पूछा था, मनोदशा। देखो ओ आ रहा है, ओ या तो गुण संधि में आता है और या विसर्ग संधि में आता है। तो हम देखते हैं गुण संधि देखते हैं, तो मन तो बन रहा है, फिर उदशा कोई शब्द बन रहा नहीं है, इसका मतलब यहाँ संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। ये क्या बन जाएगा, मन है विसर्ग दशा। इसका एक नियम है भाई, विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, ए आता है, और विसर्ग के बाद में अगर तीसरा चौथा वर्ण आ गया तो वहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये क्या बन गया, मनोदशा। इस प्रकार से इसमें कौन सी संधि हो गई भाई,
कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि इसमें प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखो, निम्न उदाहरणों के उनके संधि रूप के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो यहाँ ट्रिक पूरी काम करेगी आपको, और ये प्रश्न आपके आए हुए हैं, और ये प्रश्न जो है फायरमैन की भर्ती 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। कर्मचारी बोर्ड में प्रश्न आप पूछ रहे हैं हमारे तो आसान प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आप ग्राम सेवक की तैयारी करते हो तो आपके इस प्रकार से बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, लेकिन इस प्रश्न को भी चुटकी में कैसे निकालता आपका ट्रिक पता होना चाहिए। देखो बेटा, हमारे को क्या पूछा यहाँ पर, ए ए संधि कौन सी हो गई? गुण संधि हो गई। कौन सी हो गई? गुण, यानी 2 नंबर आ गए इसमें, क्या खत्म कहानी। ये देखो गए हलन तारा है, गए हलन तारा है, तत्वल में यानी व्यंजन संधि हो गई इसमें। इसमें कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। कौन सा नंबर पे? 3 नंबर। ये 3 नंबर लिख दिया, फटाफट लिख दिया उसका। देखो पयो सरोकार पुरोधा, यानी ये कौन सा है? धर धराय कार पुरोधा, यानी ये संधि कौन सी हो गई भाई? विसर्ग संधि हो गई। ये आपके विसर्ग संधि में कौन सा नंबर गया? 4 नंबर हो गया। ये औ औ, ये देखो औ और औ, ये औ किस में आ रहा भाई? वर्दी संधि में आ रहा है। किस में आ रहा है? यहाँ पे 2 मात्रा भाई, वर्दी संधि में आ रहा है, यानी 1 नंबर ये हो गया। इस प्रकार से 2 3 4 1 किसमें है? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है, यानी कि समय नहीं लगाना है। प्रश्न कितना भी हार्ड आ जाए आपको तरीके से निकालना। अगर आप फंस गए तो प्रश्न आपको फंसा देगा। अगला प्रश्न देखिए। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, और ये भी आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती थी 2024 में, कर्मचारी बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है कृषि प्रवेश की किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहा है तो तैयार रहना। इस प्रकार से आपकी सर्दी के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ताजा भर्ती में ये प्रकार के प्रश्न आ गए। तो देखो क्या पूछ रहा है ये, सूची 1 के साथ सूची 2 का क्या कीजिए, आपको मिलान करना है। तो देखो हमें पता है ई और ई दोनों मिलते हैं, तो संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि हो जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क और ग जब मिलते हैं, क हलंत आ गया तो सीधी सी बात है, अगर इधर वाला अक्षर हलंत आ गया तो संधि कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। सीधा दिख रहा, अगला दे रहा है हमारे को विसर्ग लगा रहा है, तो यहाँ संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि हो गई। एक के बाद में ई आ गया, संधि कौन सी हो गई? गुण संधि, यानी 3 नंबर इसमें सही हो गया। तो इसका सही जवाब होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए भाई। तो दोस्तों अब मैंने आपको इतनी चीजें बताई है, तो मैं छोटे से मेरे अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं किशनगढ़ अजमेर से हूँ, और राजस्थान का पहला एग्जाम रिव्यू यानी गोल्डन कलेक्शन किताब मेरे हाथ से लिखी थी। और आप अगर लाइब्रेरी में बैठ के एक प्रश्न पढ़ते होंगे, 3:45 बजे बिहार रैली में घोषणा हुई है, वो ट्रिक मेरी लिखी थी। तो दोस्तों कई मैंने हिंदी के लिए बहुत प्रयास किया था, बहुत मेहनत की थी। पिछले 15 सालों से जो भी हमारे राजस्थान की भर्तियों में पेपर आए हैं, सारे पेपर का मैंने संकलन किया था, और कई किताबें लिखने का मैंने काम किया था। मैंने मनोविज्ञान की भी किताब लिखी थी, राजस्थान की बहुत अच्छी संकलन वाली किताब थी। वो किताब भी बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है, लेकिन आप लोगों का प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, तभी वो किताबें मार्केट में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ध्यान रखना। और इसमें पूरे जो अपने राजस्थान के आज तक पेपर हुए हैं उनका सबका संकलन किया गया है। मैं आपको विशेष तौर से सूचना कर रहा हूँ, जो बच्चे जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि नहीं हमारे को कुछ करना है, हम कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए विशेष सूचना है कि हिंदी व्याकरण की एक किताब आई है, विकल्प है, लेखन प्रकाशन जयपुर। यहाँ पर एक किताब है दोस्तों, और इसमें राजस्थान का सबसे बड़ा संकलन है। जो मैंने आपको बताया था ये सब उन्हीं की किताबों की देन है, और सबसे बड़ी देन आप लोगों की है। जब मैं यहाँ पढ़ा था तो बच्चों से मुझे प्रेरणा मिली थी, और उन्हीं बच्चों से मुझे मोटिवेशन किया था, और फिर बाद में मैंने राजस्थान की सबसे बड़ी हिंदी व्याकरण की गोल्डन कलेक्शन नाम की किताब, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, हम दोनों ने मिलकर के उस किताब का निर्माण किया था। तो इस किताब के अंदर 10,000 से भी प्लस प्रश्न दे रखे हैं, और पूर्ण और सटीक इसमें क्या दे रखी है? व्याख्या दे रखी है। और इसके अलावा इस पुस्तक के अंदर परीक्षा दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्ट है, जो पढ़ना चाहता है कि नहीं मुझे बाकी में प्रैक्टिस करनी है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जयपुर में आपको ये किताब मिल जाएगी, और इस किताब का मैं एड्रेस बता देता हूं आपको, ये फोन नंबर आप नोट कर लीजिए। प्रकाशक लेखन प्रकाशन है, जयपुर है, त्रिवेणी नगर जयपुर के अंदर है। ये आपके पास मोबाइल नंबर है, इन नंबरों पर आप कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी बच्चा जहां पर भी है संपर्क करके ये किताब आप मंगवा सकते हो। या पहले मैं आपको कराऊं, जयपुर में आप जाओ, इस किताब को देखो, क्योंकि राजस्थान में दोस्तों ऐसे संकलन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत इसमें मेहनत की है। कम से कम इस किताब बनाने में 6 महीने से ज्यादा समय लगा था। पहले भी मैंने एक किताब लिखी थी, अवबोध प्रकाशन जो किताब थी, वो राजस्थान की सबसे टॉप किताब थी, और उसी किताब ने राजस्थान की 3 पब्लिकेशन दिए थे, और वही किताब ऐसी थी जिन्होंने राजस्थान के अंदर बहुत धमाका किया था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
आप वीडियो देखते रहिए, अभी तो शुरुआत हुई है। इसी प्रकार आपके पास अब संज्ञा के, सर्वनाम के सबके टॉप प्रश्न आएंगे, जीके के प्रश्न भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।